कृष्ण केवल एक नाम नहीं है, कृष्ण एक विचार है। कृष्ण जीवन जीने की कला है। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का अवतार भी इसी उद्देश्य से हुआ, लेकिन उनका मार्ग सबसे अलग था। उन्होंने गंभीर उपदेशों से पहले मुस्कान, मस्ती, प्रेम और लीला के माध्यम से मानव को जीवन का सत्य सिखाया। श्री कृष्ण की पहली लीला थी माखन चोरी बालक। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोपियों के घर घर जाकर माखन चुराते थे। वे माखन अकेले नहीं खाते थे, बल्कि अपने मित्रों में बांट देते थे। इस लीला का संदेश यह है, जीवन में आनंद जरूरी है। ईश्वर भी तब प्रसन्न होते हैं जब जीवन में सरलता और प्रेम हो। रिश्ते नियमों से नहीं, प्रेम से चलते हैं। दूसरी लीला थी पूतना। बदतंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो बालकों को विष पिलाकर मारती थी, लेकिन शिशु कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। इस लीला से हमें यह सीख मिलती है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका विनाश निश्चित है। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तीसरी लीला थी कालिया दमन। यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल चुका था, जल विषैला हो गया था, लोग भयभीत थे। तब कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य करके उसका अहंकार तोड़ दिया। इस लीला का संदेश है, जब अन्याय समाज को दूषित करने लगे तो साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। डर से नहीं, धर्म से विजय मिलती है। चौथी लीला थी गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र को अपने अहंकार पर घमंड था, वह स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगा। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वालों और गोपियों की रक्षा की। इस लीला का संदेश है, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। अहंकार चाहे देवता का ही क्यों न हो, वह भी नष्ट हो जाता है। पांचवी लीला थी शकटासुर और बकासुर वध। ये राक्षस बाधा बनकर आए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें नष्ट कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। यदि धैर्य और विश्वास हो तो हर बाधा दूर हो जाती है। छठी लीला थी मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार। अहंकार में डूबे यक्षों को वृक्ष बना दिया गया था, कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दी। इस लीला का संदेश है, ईश्वर की कृपा से सबसे पतित व्यक्ति को भी मोक्ष मिल सकता है। अहंकार त्याग ही मुक्ति का द्वार है। सातवीं लीला थी रास लीला। रात के अंधकार में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गोपियों को अपनी ओर खींच लाती थी। इस लीला का अर्थ सांसारिक नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह सिखाती है कि सच्ची नौवीं लीला थी अर्जुन के सारथी बनना। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन ज्ञान का शस्त्र दिया। गीता का उपदेश यही सिखाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। 10वीं लीला थी बांसुरी की धुन। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। इसका संदेश है, जब मन शांत होगा तो ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। अहंकार छोड़ो, स्वयं को खाली करो, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलेंगे। इन 10 लीलाओं से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, जीवन में प्रेम रखो, साहस रखो, धर्म पर चलो और कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्म में हूँ, तुम्हारे प्रेम में हूँ और तुम्हारे विश्वास में हूँ। यही है श्री कृष्ण की लीला, यही है श्री कृष्ण का संदेश। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।